Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Plato, a Greek philosopher. So let's start. सो प्लेटो जो थे वो बेसिकली पैदा हुए ऑथेंस के अंदर, और ये एक बेसिकली ग्रीक की एक सिटी है और एक ये ग्रीक फिलोसफर थे. ही वॉज बोर्न इन 427 एंड ही वॉज डाइड इन 347 BC. एंड ही वॉज एन आइडियलिस्ट बेसिकली, बिकॉज इनकी जितनी भी फिलोसफी थी वो आइडियाज़ की बेस पे थी. एंड in his initial life he was trained in gymnastics, aesthetics, art before meeting Socrates. इनकी जो ज़िंदगी का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो अगर हुआ 20th जब ये 20 years ऑफ एज में पहुँचे, एंड लास्टेड टिल 8 or 10 years. और ये कहा जाता है कि नो इन्फ्लुएंस ऑन प्लेटो ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉक्रेट्स. तो आफ्टर सॉक्रेट्स की डेथ के बाद इन्होंने सॉक्रेट्स से बहुत कुछ सीखा अबाउट फिलोसफी, और उनकी डेथ के बाद इनकी जो इन्होंने विज़िट किया इजिप्ट को, इटली को, एट्सेट्रा. एंड आफ्टर 20 years जब इन्होंने विज़िट किए उनके बाद ये वापस आए ऑथेंस के अंदर, तो इन्होंने 387 BC के अंदर अकेडमी खोली जिसको इन्होंने नेम दिया अकेडेमिया इन 387, जिसमें इनके एक फेमस फिलोसफर जो थे वो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, जो कि आल्सो एक ग्रीक फिलोसफर थे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स हिज वर्क्स. जो इनकी फेमस वर्क है वो है डायलॉग्स, जो इन्होंने एक क्वेश्चन आंसर का मेथड है, और डिफरेंट जो डायलॉग्स हैं इनके सॉक्रेट्स के साथ जो स्पीच की फॉर्म थे इन्होंने वो रिटन फॉर्म में बताया कि सॉक्रेट्स कैसे एक फिलोसफर थे, क्योंकि सॉक्रेट्स के बारे में सिर्फ प्लेटो के थ्रू ही पता चलता है कि वो कैसे एक ग्रीक फिलोसफर थे, बिकॉज उनकी अपनी कोई राइटिंग्स नहीं थी, सिर्फ ओरल स्पीच थी जो इन्होंने डायलॉग्स की फॉर्म में अपने वर्क्स में कंपाइल किया. सेकंड उनकी बुक थी रिपब्लिक्स, जो कि एक बहुत फेमस बुक है. उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जस्टिस का, प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, एंड उन्होंने कुछ एलिगरीज भी दी जो प्लेटो एलिगरीज के नाम से फेमस हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस. प्लेटो का कॉन्सेप्ट जो है जस्टिस का वो 3 तरह से इन्होंने बताया है. पहला जो है वो जस्टिस थ्रू एथिक्स, जस्टिस थ्रू एजुकेशन, एंड जस्टिस थ्रू सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट वन. अब जस्टिस थ्रू एथिक्स क्या है? अब प्लेटो के अकॉर्डिंग जो एथिक्स है बेसिकली वो हमारे पास मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारे पर वर्चू है. हम कहते हैं वर्चू इज़ बेसिकली नॉलेज, नॉलेज टू बी एक्सीलेंस ऑफ सोल. नॉलेज जो है वो हमारे पास एक्सीलेंस है सोल का. अब जो वर्चू है वो नॉलेज है, एंड वर्चू इज़ एन एक्सीलेंस ऑफ सोल. अगर नॉलेज आपके पास आ गया है तो ये एक्सीलेंस है सोल का. अब इन्होंने सोल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक जो सोल है वो है रीज़न, दूसरा सोल है पैशन, तीसरा सोल है स्पिरिट. ठीक है. अब जो रीज़न की एक्सीलेंस ऑफ रीज़न इज कॉल्ड विजडम, एक्सीलेंस ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड करेज, एक्सीलेंस ऑफ पैशन इज कॉल्ड करेज, वाइल स्पिरिट इज कॉल्ड टेम्परेंस. ठीक है. अब इनके अकॉर्डिंग ये तीनों हमारे पास सोल हैं जो बेसिकली हमें इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और अगर हम लोग इन सब के अंदर एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं तो हमें जस्टिस मिल जाता है. अगर ये तीनों अपने अपने हिसाब में वर्क करती हैं तो इनको जस्टिस मिल जाता है. अगर ये तीनों वर्क करती हैं हारमोनियसली तो जस्टिस प्रिवेल हो जाता है. ठीक है. अब रीज़न का जो हमारे पास एक्सीलेंस हमने बताया कि वो विजडम है. अगर आपके पास विजडम है तो आपके पास रीज़न है, अगर आपके पास टेम्परेंस है तो आपके पास स्पिरिट है, और अगर आपके पास पैशन है तो आपके पास करेज है. तो इन सब तीनों को हारमोनियसली अगर ये वर्क करेंगे तो जस्टिस जो होगा वो प्रिवेल हो जाएगा. सेकंड जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था जस्टिस थ्रू सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, इसके अंदर इन्होंने ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर दिया था. अब ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि हमारे पास सोसाइटी के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर हम कैसे जस्टिस को प्रिवेल कर सकते हैं. तो इनका जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था प्रोडक्टिव. दूसरा इनकी इसी के आगे इन्होंने एपिटाइट इसको कहा. ठीक है. उसके बाद दूसरा जो था इनका प्रोटेक्टिव था, इसी को इन्होंने करेज कहा. तीसरा इन्होंने बताया किंग. अब किंग को इन्होंने किससे रिजेंबल कराया? रीज़न के साथ. ठीक है. अब इनके अकॉर्डिंग जो सोल होता है और जो पॉलिटिक्स है, और जिस तरह हम लोगों ने पीछे बताया है कि इसके अंदर इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर सोसाइटी के थ्रू इन्होंने जस्टिस इंश्योर कराया, तो इनके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स होते हैं. सोसाइटी को इन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है. अब पहली जो क्लास है वो है प्रोडक्टिव की. प्रोडक्टिव वो होते हैं जो कि काम वगैरह करते हैं, जो कि लेबर्स होते हैं. ठीक है. वो किस लिए काम करते हैं? एपिटाइट स्टमक के लिए. ठीक है. प्रोटेक्टिव जो है वो दूसरी क्लास है, जो कि वैरियर्स होते हैं, जो कि सोल्जर्स होते हैं, और उनके अंदर क्या होता है? करेज होती है, जो इन्होंने यहाँ पर आगे बताया. तीसरे जो होते हैं वो किंग होते हैं. अब किंग जो होते हैं फिलोसफर किंग्स होते हैं, उनके पास रीज़न होता है. ठीक है. तो वो रीज़न के थ्रू चलाते हैं एक कंट्री को.
और इस इनके अकॉर्डिंग एक ये भी कॉन्सेप्ट था कि किंग को किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी किस्म की रीज़न की लॉज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किंग इंटेलिजेंस के थ्रू रूल करता है किसी कंट्री के ऊपर। तो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव को एपिटाइट के अंदर, प्रोटेक्टिव को करेज के अंदर, किंग को रीज़न के अंदर। और इनके अकॉर्डिंग अगर ये तीनों ही अपने अपने अपनी अपनी फील्ड में काम करेंगे तो इससे जस्टिस इंश्योर होगा, और अगर कोई भी एक की जगह दूसरी लेने की कोशिश करेगा तो जस्टिस जो होगा वो चेंज होकर इनजस्टिस हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स जस्टिस थ्रू एजुकेशन। अब इन्होंने कहा कि फ़ेज़ 1 जो होता है एजुकेशन के अंदर, फ़ेज़ 1 जो है वो बेसिकली है 0 to 18 ईयर्स एज तक, ठीक है। अब फ़ेज़ 1 जो होता है एजुकेशन के अंदर, इनके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है कुछ, जिमनास्टिक और आर्ट और डाइट होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्टिव होते हैं, मतलब जो लोग लेबरर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। फ़ेज़ 2 में आप 25 से 35 ईयर्स तक की एज लेते हो, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और 5 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग उनको देते हो, और इसमें हमारे पास जो सोल्जर्स होते हैं और जो वैरियर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये था कि आपने एजुकेशन ऐसी देनी है जिसके थ्रू हम लोग हर क्लास है जो सोसाइटी की उसको अलग कर सकें। पहली क्लास सोसाइटी की अलग होगी, जो कि प्रोडक्टिव थे, लेबरर्स अलग हो गए पहले फेज़ में। दूसरे फेज़ में हमारे पास वैरियर्स अलग हो गए, और फिर तीसरा फेज़ आता है जिसमें किंग्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और ये हमारे पास एज होती है 55 ईयर्स तक एज होती है। और इसमें ये बताया जाता है कि कैसे किंग जो होता है वो रूल करता है वर्ल्ड को थ्रू इंटेलिजेंस, क्योंकि ये सब फेजेस वो सॉल्व करके आ रहा होता है, और उसके बाद उसके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि उसको लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू रूल करता है वर्ल्ड को। सो इनके अकॉर्डिंग जस्टिस एजुकेशन के थ्रू भी इंश्योर हो सकता है, अगर हम इन सब फेजेस के थ्रू इन सब फेजेस के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो प्रॉपरली वर्क करें तो जस्टिस इंश्योर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इनके अकॉर्डिंग बेटर स्टेट वो होती है जो बेसिकली मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ठीक है। एंड जो बुरी स्टेट है वो टायरनी है, और इनके अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट वही होती है जहाँ पर फिलोसफर किंग जो होते हैं वो रूल करते हैं, और जो कॉमन मैन है वो रूल ना करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेटो कॉमन मैन इज़ अनएबल टू रूल हिमसेल्फ। तो बेसिकली जो रूल करे वो फिलोसफर किंग करे, क्योंकि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो रूल कर सकते हैं, और आइडियल स्टेट वही होती है जहाँ पर फिलोसफर किंग रूल करे, और मोनार्की हो मतलब जहाँ पर किंगशिप हो, या फिर एरिस्टोक्रेसी हो जहाँ पर रूल हो उन लोगों का जो एरिस्टोक्रेट्स हों, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट इज़ बेटर टू रूल्ड बाय टायरेंट देन टू बी द बैड डेमोक्रेसी, बिकॉज क्योंकि टायरनी के अंदर एक बंदा करप्ट होगा जबकि डेमोक्रेसी के अंदर सारे लोग करप्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग प्लेटो को लगता था कि टायरनी इज़ बेटर टू इट इज़ बेटर टू बी रूल्ड बाय टायरेंट देन टू बी द बैड डेमोक्रेसी। तो इनके अकॉर्डिंग जो बेस्ट आइडियल स्टेट थी वो मोनार्की थी, एरिस्टोक्रेसी थी, फिर टीमोक्रेसी थी, फिर ओलिगार्ची थी, डेमोक्रेसी थी, और फिर टायरनी थी, ठीक है। अब एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है रूल ऑफ बेस्ट, ठीक है, कुछ लोगों का। टीमोक्रेसी होती है रूल ऑफ ऑनरेबल्स, एंड ओलिगार्ची मीन्स रूल ऑफ फ्यू, वाइल डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ पीपल एंड टायरनी इज़ अ रूल ऑफ वन टायरेंट, ठीक है। सो इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर आइडियल स्टेट होनी है तो उसमें जस्टिस हो सकता है, अगर हमारे पास इस फॉर्म ऑफ इस तरह की स्टेट जो है वो इनिशिएट हो सके, और इस तरह की स्टेट जो है वो बन सके, इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो बने, तो हमारे पास जस्टिस हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि जस्टिस 3 तरह से प्लेटो ने डिस्कस किया था। जस्टिस थ्रू एजुकेशन, जस्टिस थ्रू हमारे पास पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, और जस्टिस थ्रू ethics and virtue. So in my next video I will be discussing about allegories of cave. So stay tuned, and please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.